वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस सेशन 1 पर डिस्कस करेंगे, दैट इज द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक्स दैट आर टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस in the light of some standard definitions। इसमें आप पढ़ेंगे कि कुछ पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशंस दी गई हैं, उससे रिलेटेड आप मीनिंग पढ़ेंगे उसका। सेकेंड इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। ज्यादातर हम कंफ्यूज रहते हैं पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में, हम उनको एक जैसा ही समझते हैं, बट देयर इज सम डिफरेंस, दैट इज द डिस्टिंग्विशिंग फॉर्म। Next is describe the scope of political science in terms of role of the state। अब हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि क्या रोल है स्टेट का, मेजर रोल क्या है उसका पॉलिटिकल साइंस में। Then functions of government and its relationship with citizens, कि क्या फंक्शंस है गवर्नमेंट के, क्या ड्यूटीज है गवर्नमेंट की, कैसे वो रन करती हैं और उसका क्या रिलेशनशिप है सिटीजन्स के साथ। यहाँ पर इसमें हम राइट्स भी पढ़ेंगे और ड्यूटीज भी पढ़ेंगे सिटीजन्स के। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज द रेलेवेंस ऑफ जस्टिस फॉर सिटीजन्स एंड स्टेट। क्या जस्टिस मिलना चाहिए, किसके लिए क्या राइट है, क्या उसका जस्टिस है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक्स। नाउ लेट्स describe or define political science. Now, what is political science? It deals with the foundations of the state and the principles of the government. कि क्या state के foundations है, किस basis पे वो function करता है और क्या principles हैं government के, ये सभी वो चीज deal करता है political science इसमें। Then it deals with power also. Power में हम बात करते हैं authority, how to rule the governing bodies, इसके बारे में। It deals with both empirical facts and normative issues। इसमें political science also deals with empirical facts क्या है और उसके normative issues, उस पे भी वो deal करता है। Now let's discuss about the definitions which are given by various authors। कुछ authors ने define किया political science को अपने terms में, अपने words में, हम उन्हें देखते हैं। उसमें से कुछ ये हैं या दो ही हमने लिए इसमें। लाइक अकॉर्डिंग टू J.W. गार्नर, पॉलिटिक्स बिगिंस एंड्स विद द स्टेट्स, कि इट स्टार्ट्स विद स्टेट एंड इट एंड्स विद स्टेट। नेक्स्ट इज R.G. Kettle wrote that politics is the study of the state in the past, present and future। यहाँ पर पॉलिटिक्स को उसने कहा है कि जो भी स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट का पास्ट, उसकी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है और आगे फ्यूचर अपकमिंग कैसे रहेगा, वो उसके बारे में डील करता है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स। नाउ एम्पिरिकल फैक्ट्स वर्सेस वैल्यू प्रेफरेंसेस। अब क्या होते हैं एम्पिरिकल फैक्ट्स और वैल्यू प्रेफरेंसेस क्या होती हैं? नाउ लेट्स डिस्कस दिस। एम्पिरिकल फैक्ट्स आर कंसर्न्ड विद व्हाट इज, कि क्या है, what is actually क्या है वो। For example, India is a parliamentary democracy is a statement of empirical fact। कि जब हम बोलते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, तो इसका मतलब है कि उसमें वो एम्पिरिकल फैक्ट है, उसको रिवील कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैल्यू प्रेफरेंसेस, कि क्या होना चाहिए। एम्पिरिकल फैक्ट कहता है कि क्या है, व्हाट इज, उसके एक्चुअल स्टेटस क्या है, उसका एक्चुअल पोजीशन क्या है, उस सिनेरियो के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। जब हम बात करते हैं वैल्यू प्रेफरेंसेस की, वैल्यू प्रेफरेंसेस आर व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इंडिया शुड स्विच ओवर टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, कि इंडिया को स्विच ओवर करना चाहिए पार्लियामेंट्री की फॉर्म से लेके डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में। तो दिस इज द वैल्यू प्रेफरेंसेस, कि क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए।
That is what we call it as value preferences. Now let's discuss about the difference between politics and political science. Now let's have a look on politics. Politics क्या होता है basically? Politics है science and art of government. कि the ruling body is government and it rules in a science form also and in art also. Concerned with the problems of the citizens interacting with the instrument of political power. कि क्या problems face करते हैं citizens, क्या political powers हम utilize करते हैं, government utilize करते हैं उनको resolve करने के लिए. Or you can say about the legal issues and legal matters that are to be discussed. Actual formation of government, कि गवर्नमेंट जो बननी चाहिए वो कैसी है. लाइक इंडिया में आप बात करते हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिंग पार्टी होती है. रूलिंग पार्टी है लाइक अभी एक बीजेपी है और अपोजिंग में आ जाता है आपका कांग्रेस. या अब लास्ट में आपने देखा होगा कि कांग्रेस वाज द रूलिंग पार्टी एंड बीजेपी वाज द अपोजिंग पार्टी. देन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, हाउ इट हैज टू वर्क. लाइक हर 5 years में हमें गवर्नमेंट चेंज करनी पड़ती है और वो गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, बाय इलेक्शन और वोटिंग सिस्टम्स. तो इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी कैन से. एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ओवरऑल जो गवर्नमेंट का होता है वो उसमें आएगा, इंक्लूड होगा. पॉलिटिक्स में लॉज और लेजिस्लेशन जो फॉलो करने हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका पीस एंड वॉर. पीस एंड वॉर, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. कि जब हम वेरियस कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं तो उनके इकोनॉमिक ऑर्डर्स को हम कैसे फॉलो करते हैं, उनके साथ हम डील कैसे करते हैं, ट्रेडिंग्स कैसे करते हैं, दैट इज इंक्लूडेड विद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. Next is political science. It comprises, now we are talking about political science, comprises theory of the state, concept of sovereign power, forms and functions of government, making and execution of laws and elections. तो ओवरऑल यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जो मेजर रोल आता है वो स्टेट का आता है कि वो कैसे फॉर्म होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके रोल क्या है और क्या एक्शंस वो ले सकते हैं. देन इज कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन पावर. सॉवरेन पावर में हम जब डिस्कस करते हैं तो सॉवरेन पावर की अल्टीमेट रूलिंग पार्टी कौन सी है, अल्टीमेट जो है जो रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करने कौन करेंगे, गवर्नमेंट कैसे फंक्शंस कर रही है, दैट इज लॉज जो बनाए हैं उनको कैसे बनाना है, उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है. और इलेक्शंस, जब हम इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन पॉलिटिकल साइंस. देन इट ऑल्सो कंप्राइजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, पॉलिसी फंक्शंस, स्टडी ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट. लाइक हम अगर बात करते हैं कांग्रेस की तो उन्होंने 5 years में क्या क्या अपडेशंस किए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स किए हैं ओवरऑल. एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें क्या क्या, जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं तो उसमें आपने ये देखा होगा कि फ्लाईओवर्स कितने बने हैं, उसके अलावा मेट्रोस इंट्रोड्यूस हुई हैं. तो ये सब क्या है, डेवलपमेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर पार्टी या रूलिंग पार्टी ने किया है. दैट इज द थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स. अगर हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करें तो सब कुछ क्या है, करप्शन है उसमें बहुत सारी. जैसे आज की डेट में आप टुडे सिनेरियो में देखेंगे तो देयर इज particularly corruption process. So it is often described as corrupting process in the common people's mind. कि अगर आपको एक छोटा सा गवर्नमेंट का काम करना है या एक छोटा सा पेपर पास करवाना है तो आपको उसमें ब्राइबरी देनी पड़ेगी. और लाइक कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो करप्शन का. लाइक एजुकेशन सिस्टम का अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो पर्टिकुलरली आपको स्कूल्स में डोनेशंस देने पड़ते हैं, तब जाके आपका जो चाइल्ड या वार्ड है वो एडमिट ही कैन गेट द एडमिशन in that particular school. So this is related to corruption only. Next comes positive aspects of practical politics. अब positive क्या है practical politics में? Like it has made possible for the removal of untouchability,
land reforms, release of bonded laborers, prohibition of trafficking in human beings and beggar, introduction of minimum wages, employment generation programs, empowerment of the other backward classes. जब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसके पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखें तो उसमें आपका आता है, एक तो पहले क्या होता था, इंडियन सिस्टम में अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा होती थी, लाइक अनटचेबल्स होते थे, शूद्रास हो गए, या कास्ट सिस्टम में बहुत बिलीव करते थे. तो आज के सिनेरियो में वो चीज नहीं है. इट हैज रिड्यूस्ड कि अब जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको प्रायोरिटीज दी जाती हैं, वेदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और वेदर इन एनी अदर एरिया और सेक्टर. You will find कि the backward classes, they are given up much more priorities rather than the general categories. Then land reforms की पहले क्या होता था, जमींदार के अंडर में ही रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. जिसकी लैंड है, जिसकी जमीन है, उसी के पास ही रहेंगे उसके पेपर्स एंड ऑल. Then talking about bonded laborers, पहले हम करते थे कि like there was a system of bonded laborers, but now it has been removed. देन ट्रैफिकिंग, आपने देखा होगा रोड्स पे, रोड साइड्स पे बहुत सारे बेगर्स होते थे, लाइक जगह जगह पे ट्रैफिक सिग्नल्स में यू मे हैव फाइंड इट कि देयर आर मेनी ऑफ द पीपल, तो दैट इज ऑल्सो बी रिमूव्ड. देन देयर इज ऑल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम वेजेस, कि वो बेगरी हटाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए अब मिनिमम वेजेस स्कीम करिए कि एटलीस्ट उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें लोगों को. देन और मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस फैसिलिटीज हैज बीन क्रिएटेड, लाइक पहले कॉल सेंटर्स नहीं होते थे, अब हर कंपनी ने क्या किया, अपने कॉल सेंटर्स क्रिएट किए. दे आर गिविंग मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू वर्क देयर, इस तरीके से. देन वेरियस प्रोग्राम्स हैव आल्सो बीन लॉन्च, लाइक लिटरेसी प्रोग्राम्स हो गए, वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गए, कि अगर वुमेन अपने राइट्स के लिए लड़ सकती है, लाइक वुमेन सेल इज देयर, कि अगर वुमेन को कोई प्रॉब्लम है तो शी कैन अप्रोच टू वुमेन सेल फॉर दैट एंड have a right for her. Empowerment of the other backward classes. अब backward classes में हमने पहले ही डिस्कस किया कि backward classes आपके schedule caste हो गए या जो बिल्कुल lower classes हो गई, उनको we have given the opportunity to work, we have given the opportunity to get education. That is important. Now let's talk about scope of political science. अब ये political science कहाँ तक है. Let's talk about role of the state. It consists of 4 elements. क्या 4 elements है state के? The people, the territory on which they live, the government to rule and regulate the lives of the people, sovereignty. State की बात करें, बिहार स्टेट की बात करें या दिल्ली की बात करें, these are all the different states. हर स्टेट के अपने मिनिस्टर्स हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करते हैं. पर्टिकुलर गवर्नमेंट है जो उस पर्टिकुलर स्टेट को रन कर रही है. सो पीपल, पहले तो पीपल जो लोग हैं, जो रहने वाले हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, टेरिटरी के अंदर, दैट इज द सेकेंड. पीपल, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, दीज आर द 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट. Now citizens and government. जब हम citizens and government की बात करते हैं कि क्या रिलेशन है, तो there is a reciprocal relationship between citizen and government. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का ही वो रूल है कि उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी सिटीजन्स को, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ उनको अवेल करनी सिटीजन्स को. अगर वो ड्यूटी राइट्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट अगर राइट्स देती है सिटीजन्स को, तो इन रिटर्न इट एक्सपेक्ट्स सम ड्यूटीज फ्रॉम द सिटीजन, लाइक राइट टू वोट. एक ये है कि गवर्नमेंट हैज गिवन द सिटीजन राइट टू वोट, लेकिन दूसरी जगह ये है कि सिटीजन की ड्यूटी बनती है कि वो वोट करे और सही कैंडिडेट को वोट करे. लेट्स टॉक अबाउट सिटीजन्स आर मेंबर्स ऑफ स्टेट. State grants rights and in turn expects duties from citizens. Citizens कौन है बेसिकली? मेंबर्स हैं वो स्टेट के. स्टेट क्या करती है? राइट्स देती है, राइट्स देती है सिटीजन्स को, और इन टर्न एक्सपेक्ट करती है कि वो सिटीजन्स जो है ड्यूटीज परफॉर्म करें उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए. राइट्स ऑफ द सिटीजन्स की हक है हर सिटीजन का कि he has the right to live, he has the right to vote. There are various rights which we will discuss in further session.
Now rights and its forms. Rights होते क्या बेसिकली? Civil rights. Rights which are necessary for the freedom or liberty of the individual. यहाँ पर हम सिविल राइट्स की बात करते हैं तो एक लिबर्टी, एक फ्रीडम होनी चाहिए इंडिविजुअल में कि वो अपने हक के लिए रह सकते हैं. अब राइट्स बेसिकली क्या क्या आएंगे इसमें? लेट्स टॉक अबाउट दैट. इंक्लूड्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. हर एक का हक है कि वो अपनी लाइफ को लीड कर सके. पर्सनल लिबर्टी हर एक में है कि वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सके. सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट. हर एक को राइट है कि वो अपनी स्पीच मतलब कुछ भी एक्सप्रेस कर सके, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, बट दैट टू इन अ लिमिटेड मैनर. ये नहीं कि अगर उसके मन में आया वही कुछ बोले. उसको हर चीज, अगर एक राइट दिया है तो एक एलिगेशन भी है उसमें, कि एलिगेशन क्या है कि उस पर रोक भी है, कि उसकी लिमिटेशंस भी है कि अगर वो गलत बोलते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई पेनल्टी लग सकती है. राइट टू ओन प्रॉपर्टी. हर एक का हक है कि उसके पास अपनी प्रॉपर्टी हो, वो रह सके. प्रॉपर्टी सिर्फ हाउस से रिलेटेड नहीं है, कार भी हो सकती है, व्हीकल भी हो सकता है, व्हाटएवर. राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. अब माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, बट द थिंग इज कि अ पर्सन हैज द राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही और शी इज अबव 18. तो एक पर्टिकुलर एज है, माइनॉरिटी एज का ना हो, मेजर एज का हो, तो he can get into the contract. Right to equality before law and equal protection by law. Equality, all of them are equal. Equal protection by law. ये नहीं कि अगर वो मिनिस्टर का बेटा है तो उसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगी, और अगर एक कॉमन ह्यूमन बीइंग है, कॉमन मैन है, तो उसके लिए वो एप्लीकेबल ही नहीं है लॉ. लॉ इज मेड फॉर एवरीवन. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल राइट्स. हमने लास्ट में किया था सिविल राइट्स, अब है पॉलिटिकल राइट्स. जब हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं तो क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन. कि वो उसका हक है कि वो वोट कर सकता है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. तो ही हैज अ वोटिंग राइट, अ सिटीजन हैज अ वोटिंग राइट. नाउ नेक्स्ट इज सोशल राइट्स. Social rights include the right to some degrees of economic welfare and security and the right to live the life of civilized being according to the standards prevailing in the society. अब यहाँ पे क्या है कि हर कोई लीड कर सकता है लाइफ, एक सिक्योर्ड लाइफ को, एक सिविलाइज्ड लाइफ को, और उसमें इकोनॉमिक वेलफेयर होना ही चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड सोशल राइट्स. की लाइक एम्प्लॉयमेंट है, अगर ये नहीं है कि एक हायर क्लास का है पर्सन तो उसी को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, उसी को इकोनॉमिक सपोर्ट मिलना चाहिए, ना कि जो डाउनवर्ड क्लासेस के नहीं. तो एवरीवन इज गिवन दैट पर्टिकुलर राइट. राइट्स के बारे में अभी हमने बात किया है. राइट्स के साथ साथ क्या आता है? ड्यूटीज. अब हम बात करते हैं यहाँ पर ड्यूटीज की. शुड पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. टाइम टू टाइम हमारी ड्यूटी बनती है, अगर वो हमें एम्प्लॉयमेंट दे रहे तो हमारी टाइम टू टाइम ये भी ड्यूटी बनती है कि हम गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्सेस पे करें. शुड हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिजीजेस बाय इम्यूनाइजेशन एंड बाय कीपिंग नेबरहुड क्लीन. इम्यूनाइजेशन मतलब टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाना, लाइक टाइफाइड हो गया, मलेरिया, वेरियस डिजीजेस लाइक चिकन पॉक्स. ये ना हो कि ये नहीं कि सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बट हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि औरों को वो प्रॉब्लम्स ना हो. तो इसलिए इम्यूनाइजेशन इज नेसेसरी फॉर एवरीवन. और ये नहीं कि सिर्फ अपना घर साफ किया और बाकी से कोई मतलब नहीं. यही अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, अपने नेबरहुड को क्लीन रखना है. ये आसपास की अगर सफाई रहेगी तो ये किसकी ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है. ये नहीं कि अगर हमने जो भी गार्बेज है कहीं और किसी और के घर के आसपास फेंक दिया या कहीं रोड पे फेंक दिया. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज आवर ड्यूटी टू प्रिवेंट दोज थिंग्स. Should have small families to help the government check the population growth. Now, ये नहीं कि we are just running on the family. We should have small family. It is our duty to have the population control.
शुड प्रिजर्व पब्लिक प्रॉपर्टी, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि रेलवे स्टेशन में बहुत ज्यादा जो है नीटनेस नहीं होता, क्लीनलीनेस नहीं होता, डर्टी आसपास गार्बेजेस बहुत बड़े होते हैं। दैट इज इट इज आवर ड्यूटी टू मेंटेन क्लीनलीनेस। हेल्प इन कैचिंग एंड पनिशिंग एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एलिमेंट्स लाइक थीव्स हो गए, टेररिस्ट हो गए। ये नहीं कि आपके घर के आसपास वो चीज चल रही है या आपके नेबरहुड में ये सब चीजें इंसिडेंट्स हो रहे हैं और आप आंख बंद करके बैठे हैं। नो, बीइंग द सिटीजन इट इज द राइट दैट यू शुड, इट इज योर ड्यूटी दैट यू शुड इन्फॉर्म द कंसर्न लीगल बॉडी फॉर दैट। Now let's talk about liberty. Liberty, derived from the Latin word liber, meaning free, कि हर एक को अवेल्ड है फ्रीडम। लेकिन इतनी एक्सेस फ्रीडम भी अच्छी नहीं होती और बिल्कुल ही उसको दे ही ना किसी को फ्रीडम, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो वी हैव टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी हियर। फर्स्ट इज नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड सेकेंड इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। जब हम बात करते हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की, इनिशियली लिबर्टी वाज डिफाइंड एज एब्सेंस ऑफ ऑल restraints on an individual। नेगेटिव क्या था पहले, कि उनको इंडिविजुअल्स को कोई राइट नहीं है, कोई लिबर्टी नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, हमेशा रेस्ट्रेंट्स लगे रहते हैं, तो दैट वाज टेकन एज अ नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, फॉर लिबर्टी टू बी एंजॉयड बाय एवरीवन, कि एवरीवन हैज अ राइट टू एंजॉय हिज और हर ओन लिबर्टी। इट शुड हैव रीजनेबल रेस्ट्रेंट्स, कि रेस्ट्रेंट्स लगाओ, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिकल रीजंस होने चाहिए, कुछ ना कुछ वैलिड रीजंस होना चाहिए कि आपने अगर वो लिमिटेशंस लगाई है, वो रेस्ट्रेंट्स लगाए तो किस बेसिस पे लगाए। नेक्स्ट इज सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी। जब हम बात करते हैं सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी की, यहां पर हम देखते हैं इम्पार्शियल जुडिशरी। जुडिशरी कौन है, जो जजेस या जो कोर्ट्स हैं उनको प्रॉपर डिसीजंस लेने होते हैं, पार्शियलिटी नहीं करनी है, they should be very much impartial. Then decentralization of powers. Decentralization of powers का मीनिंग है कि ये नहीं कि एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास ही सारी पावर्स है, एक पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी के पास है, नहीं। इट शुड बी इन अ डिसेंट्रलाइज्ड पैटर्न, कि एक फॉर्मल पैटर्न में होना चाहिए। देन सेपरेशन ऑफ पावर्स, द इंडिविजुअल शुड हैव, लाइक स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स अलग है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी टास्क में इन्वॉल्व नहीं होता, हैम्परिंग करता या इंटरफेरेंस नहीं करता। रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी, की एवरीवन इज इक्वल इन दिस कंट्री, द रूल इज एप्लीकेबल। डिफ्यूजन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस, कि दोनों को कंबाइन किया कि सोशल प्रिविलेजेस भी देनी चाहिए सिटीजन्स को और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस भी, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर ही होना चाहिए। वेल नेट पार्टी सिस्टम, कि जो पार्टी सिस्टम है वो बिल्कुल एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होना चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर। इटर्नल विजिलेंस, कि प्रॉपर हर चीज को एक सिस्टमैटिक वे में करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जस्टिस। इट हैज टू मेजर कंसेप्शंस, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड सोशल जस्टिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है और सोशल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव का व्हाट इज द प्रॉपर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जो हमने इनकम है हमारी, क्या वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये नहीं है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, कि रिच आर बिकमिंग मोर रिचर, पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर, तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन अ रिच एंड पुअर। सोशल, सोशल पोजीशन इन अ गिवन सोसाइटी, की क्या आपका सोशल स्टेटस है, आपकी क्या सोशल पोजीशन है उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस। मेरिट, ईच पर्सन सोशल पोजीशन एंड मटेरियल वेल्थ मस्ट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, उसके मेरिट के बेसिस पे, ना कि अगर ठीक है उसके पास क्वालिफिकेशन अच्छी है, वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसके मेरिट के बेसिस पे रिजल्ट लाना चाहिए, ना कि किसी और पोजीशन के बेसिस पे। नीड एंड इक्वालिटी, गुड्स, पोजीशंस एक्सेट्रा
should be allocated on the basis of a person's needs, कि proper distribution होना चाहिए goods का, proper distribution होना चाहिए positions का. Equality of opportunity. Equality does not mean identity of rewards or identity of treatment. That is, same reward or treatment for everybody, regardless of efforts and circumstances. हमें ये नहीं देखना है कि उसके साथ ये सिचुएशन थी, उस circumstances ऐसे थे, efforts इस तरीके से थे. No, but we should not look like that. इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि बस वो मतलब ये काफी हाई सोसाइटी को बिलोंग करता है तो हमें ये रिवॉर्ड देना चाहिए, ये लो सोसाइटी को बिलोंग करता है, इस तरह से. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, देयर वुड बी नो इक्वालिटी इफ ऑल द स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड 60 मार्क्स रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ आंसर. अगर हम सबको ही 60 मार्क्स दे देते कैसे पॉसिबल होगा? नहीं. बट उसके पीछे क्या है बेस, कि उसमें क्वालिटी आंसर्स तो होने चाहिए. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. State of affairs does not violate equality provided two conditions are met. First is absence of privileges. Second, equal of opportunity. कि state of affairs जो है वो violate नहीं होना चाहिए, कि equality should be provided in these two conditions. एक तो है privileges ना दे जाए और सबको opportunities, equal opportunities मिले. एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. अब यहाँ पर एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस क्या है? स्ट्रेंथन्स इक्वालिटी. प्रिविलेजेस क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी एंड इन द प्रोसेस हार्म्स इक्वालिटी. प्रिविलेजेस मतलब हमने प्रायोरिटीज दे दी उसको. नहीं, अगर प्रिविलेजेस दी जाएंगी तो क्या होगा? इनइक्वालिटी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है और इससे क्या होगा? इट विल डेफिनेटली हार्म इक्वालिटी. नेक्स्ट, talking about equality of opportunity means everybody should have the same chance to access public position and office. ये नहीं कि ये हायर क्लास का है तो उसको हम ज्यादा प्रेफरेंसेस देंगे, ये लोअर क्लास का है तो उसको हम प्रेफरेंसेस नहीं देंगे. All of them are equal. For example, working of the equality of opportunity in India is the civil services examinations conducted by the Union Public Services Commission, that is UPSC. अब यहाँ पर क्राइटेरिया सबके लिए सेम ही है, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बहुत ज्यादा है या कम है. तो इट इज इक्वल. ऑल ऑफ देम आर गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी. एनी इंडियन ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंडिया कैन टेक द एग्जामिनेशन, कि वो एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर सकते हैं, कि चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, देन ओनली ही इज एप्लीकेबल. ये नहीं कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है. थैंक यू.